उमरेड रोड स्थित पांचगांव के पास चांपा टोल है, जहां से टोल टैक्स बचाने के लिए आसपास की खदानों तक ट्रकों की आवाजाही के लिए अवैध तरीके से खेतों के भीतर रास्ते बनाकर सरेआम सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि उमरेड रोड पांचगांव के पास टोल टैक्स बचाने के लिए आसपास की खदानों तक ट्रकों की आवाजाही के लिए अवैध तरीके से खेतों के भीतर रास्ते बना लिए गए हैं। अब इन अवैध रास्तों का उपयोग खदान के ट्रकों के अलावा अन्य वाहन चालक भी करने लग गए हैं। इससे हर साल सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लग रहा है। चांपा टोल ऑपरेटर कंपनी के कर्मचारियों की मुस्तैदी से यह खुलासा हुआ है। ऐसे श्रृंखला में बेसियन न्यूज की टीम ने चांपा टोल प्लाजा के जनरल मैनेजर जे.के. पांडे से बात की है और इस पूरे वाकये को जानने की कोशिश की है। आइए जानते हैं क्या कहा जे.के. पांडे ने। मैम, मैं यहाँ पर एज ए जनरल मैनेजर पोस्टेड हूँ और मैं कई टोल देख रहा हूँ कि चांपा टोल प्लाजा में सबसे बड़ी हमारे एक आई है समस्या कि यहाँ जो खदान वाले हैं, जो रेत एग्रीगेट के, पत्थर के, गिट्टी के, यहाँ एक खदान है। तो खदान वालों ने यहाँ पर एक हेती नाम का जो गाँव है, वहाँ से एक कट रास्ता बनाया गया है। वो रास्ता कट होके निकलते इधर हलर गाँव में। तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी जितनी भी गाड़ी हैं, अदर भी जो गाड़ी हैं, वो सारे के सारे उधर से निकल जा रहे हैं। जबकि ये रोड हमारा जो स्ट्रेच है, ये पूरा अमरेड तक है और अमरेड वो यूज कर रहे हैं, हमारे रोड को पूरा यूज कर रहे हैं, इसमें नो डाउट एनएचआई की रोड की यूज हो रही है। लेकिन ये टोल के बीच में कटिंग करके लोग निकल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि सरकार को बहुत बड़ा एक रकम रेवेन्यू लॉस हो रही है। तो अगर हम इस तरह का सरकार का रेवेन्यू लॉस करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सरकार, ये जो पैसा हम कलेक्शन कर रहे हैं, ये पैसा सरकार के घर जा रही है। सरकार इस पैसा से हमारा डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो ये सीधा सीधी आप सरकार का एक रेवेन्यू को चोरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस को पहुंचाना चाहता हूँ, इस चीज़ को, हमारे प्रॉब्लम जो है कि इसको हमको हेल्प किया जाए और ये चोरी हो रही है, इसको रोका जाए। इस मामले में आपने वरिष्ठों से बात की है, या जैसे कि सड़क परिवहन मंत्री के गृह मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्हें कुछ ज्ञापन या कुछ सौंपे हैं जिनके अंदर ये वाला जो है विभाग आता है? हाँ नहीं मैम, अभी ये पहला तो मैं अपना मैनेजमेंट को इस चीज़ का ज्ञात करा दिया हूँ। दूसरा, हमने एनएचआई को भी लिखित नहीं दिया हूँ, ऐसे वर्बली मैंने उनको इसका संज्ञान में लेने बोला हूँ कि ये जो और ये बहुत बड़ी रकम एक यहाँ हमारे सरकार की क्षति हो रही है। और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ का उपयोग करेंगे तो उसके बिहाफ में हमको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। मैं मोबाइल अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मोबाइल के बिहाफ में मैं पे कर रहा हूँ, एवरीवन पे कर रहे हैं। तो इस तरह के जब हम एक रोड अच्छी रोड रहने से क्या कई तरह के हमारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा समय की बचत हो रही है, ईंधन की बचत हो रही है, गाड़ी के मेंटेनेंस की बचत हो रही है। सबसे बड़ी है समय। अगर ये सही रोड रहेगा तो हम कितना समय बहुत बचा रहे हैं। तो इस चीज़ को उनको समझना चाहिए, चाहे वो रेती वाले हैं, चाहे वो खदान वाले, जो भी क्रेशर वाले हैं, इनको समझना चाहिए कि ये सरकार का जो मैं ये कर रहा हूँ, वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं, ये गलत है। आप सरकार का रेवेन्यू का क्षति ना करें। हम भी आपके माध्यम से उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वेस्ट को उन्होंने नहीं मानी और वो नहीं मानते हैं, तो अगला आपका कदम क्या है? देखिए मैम, ये टोटली सरकार का ये रेवेन्यू है, तो अगला कदम होगा, मैं सरकार को, एनएचआई को, मैं इसके बारे में तुरंत एक लिखित आवेदन दूंगा कि इसको संज्ञान में लें और इस समस्या से हमको मुक्त करें। क्योंकि ये रेवेन्यू जो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो ये गवर्नमेंट की क्षति है। और इसको मैं ज़रूर, अगर ये नहीं होती तो मैं लिखित एक संज्ञान में लेने के लिए आवेदन दूंगा सरकार को, एनएचआई को। मैं जे.के. पांडे, जयंत कुमार पांडे, एज ए जनरल मैनेजर आसमी रोड कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हूँ और मैं कई टोल अभी देख रहा हूँ इनके अंदर। बस मैम। उमरेड रोड पर चांपा टोल नाके के एक छोर पर करीब 12 खदानें हैं। उमरेड से नागपुर की दिशा में चांपा टोल नाके से पहले हेटी गांव के पास से खदान तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया है। भीतर कई रास्ते बना दिए गए हैं जो आगे चलकर खदानों को पार कर नागपुर की दिशा में हलत गांव की तरफ निकलता है। कई ट्रक खदानों से वापस हेटी गांव की तरफ ही लौट जाते हैं। इस तरह दोनों तरफ का टोल टैक्स बच जाता है। तो आइए आपको बता दें कि किस तरह से ये रास्ता बनाया गया और यहाँ से ओवरलोड ट्रक कैसे गुजरते हैं।
उमरेड रोड स्थित पांचगांव के पास चंपा टोल नाका जो है वो टोल नाका बचाने के लिए आसपास के खदानों की ट्रक जो है अवैध तरीके से रास्ते का जो है उपयोग करते हैं। आप देख पा रहे हो, ये मेरे पीछे अंडरपास दिखाई दे रहा है। ये अंडरपास से जो है ट्रक गुजरते हैं और ये जो है ऊटी का अंडरपास है। ऊटी के अंडरपास से ये ट्रक जो होती है, ये ट्रक जो खदानों के ट्रक है वो यहाँ से जाते हैं और मुख्य रास्ता जो है, मेन रास्ता जो है वो छोड़कर खेतों के रास्ते से ये जो है ये रास्ता बनाया गया है, जहाँ से आप अभी भी देख रहे हैं कि ट्रक एक जा रहा है। ऐसे ही ट्रक यहाँ से जो खदानों से यातायात करते हैं वो लेकर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से कई गांव जो है, छोटे छोटे गांव के बीच से और खेतों के बीच से ये रास्ता बनाया गया है। आप देख रहे हो, ये पूरा रास्ता जो है ये कच्ची सड़क है और पक्का जो रास्ता है, टोल टैक्स वाला जो रास्ता है वो टोल गेट से होते हुए गुजरता है और वो टोल टैक्स बचाने के लिए आसपास के खदानों के ट्रक इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो ये रास्ता और इस रास्ते पर जितने भी गांव है छोटे छोटे, वो सब रास्तों के गांव का और ये रास्ते का नज़ारा हम बताएंगे कि ये रास्ता ट्रक के आने जाने के लिए, ये आवाजाही के लिए कितना खतरनाक है। गांव होने से हम ये भी कह सकते हैं कि कभी ना कभी यहाँ कुछ हादसा होने की भी संभावना है और इसीलिए आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ से ट्रक जाते हैं टोल बचाने के लिए। जो टोल बचाया जा रहा है ये सरकार का टोल रहता है, वो सरकार ही जो है खजाने में जाता है और उसकी भी चोरी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये खदान के ट्रक के द्वारा की जा रही है। चलिए देखते हैं, आगे भी जानते हैं, इस रास्ते का मुआयना करते हैं, ट्रक कहाँ से कहाँ तक गुजरते हैं ताकि टोल टैक्स ना देना पड़े। खदानों के ट्रक के लिए गांव के भीतर से जो रास्ते बनाए गए हैं, ये रास्ते वही रास्ते हैं। आप इन रास्तों के हालात देख रहे हो, किस तरह से ये रास्ते हैं और इन रास्तों से ही खदानों के ट्रक जो है गांव के रास्तों से, इन रास्तों से गुजरते हैं। आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए अवैध रास्ते बनाकर गांव को भी प्रभावित ये ट्रक जो खदान के ट्रक है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं गांव जो है, इन रोड पर जो गांव बसे वो भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही इससे सरकार को टोल टैक्स जो है राजस्व के रूप में मिलता है, उसका करोड़ों का नुकसान भी इस वजह से हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये अवैध रास्ता बनाकर इसका उपयोग जो है आसपास के खदान के ट्रकों के आवागमन के लिए, आवाजाही के लिए हो रहा है। टोल टैक्स बच सके, जो सरकार का राजस्व है टोल टैक्स के रूप में मिलता है राजस्व, वो बचाने के लिए ये जो है कोशिश हो रही है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो, अभी भी एक ट्रक यहाँ से आ रहा है। आप रास्ते की हालत देखिए और ट्रक देखिए, यहाँ से रोज़ाना कई ट्रक गुजरते हैं। तो आप सोचिए कि कितना सरकार के राजस्व का नुकसान जो है ऐसे इसमें हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये रास्ते की हालत कैसी है और यहाँ से जो ट्रक गुजर रहे हैं, छोटे छोटे गांव इन रास्तों में हैं और इससे जो है गांववासी भी प्रभावित हो रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक जो है यहाँ से गुजरते हैं और रास्ते आप देख पा रहे हो किस तरह से रास्तों की हालत है और इसके ज़रिए जो है सरकार का राजस्व बचाने का काम यहाँ पर चल रहा है। गांव को आधार बनाकर अवैध रास्ते बनाए गए हैं। अब गांव के भीतर से रोजाना कई सौ भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है। इससे गांव की सड़कें खराब हो रही है, हादसे की आशंका बनी रहती है। धूल मिट्टी से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। रोजाना यहाँ जाम भी लग जाता है। इससे नागरिकों को काफी परेशानी सहन करनी पड़ती है। अभी जो रास्ता हमने बताया, जो सड़क हमने आपको बताई, वो सड़क जो है यहाँ पर आकर जो ख़त्म होती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर है एक स्कूल है, ये जो है परसोड़ी गांव की ये स्कूल दिखाई दे रही है हमें। और आप देख पा रहे हो कि ये जो ट्रक है ये वहाँ से जो रास्ता हमने बताया था, जो कच्चा रास्ता हमने बताया था, वो रास्ते से निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं और ठीक स्कूल के सामने से ये ट्रक जो है गुजरता है। आज हम देख पा रहे हैं कि छुट्टी का दिन है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्कूल के बच्चे नहीं हैं, लेकिन अन्य दिनों में यहाँ पर स्कूल के बच्चे रहते हैं, स्कूल के बच्चों की आवाजाही रहती है। और ऐसे में इतने बड़े बड़े ट्रक अगर यहाँ से गुजरते होंगे चोरी छुपे जो रास्ते से आते हैं टोल टैक्स बचाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं गाँव वासियों को भी ये रास्ता जो है
अंदर से आ रहा है, गुजर रहा है, जो स्कूल के रास्ते से आकर बाहर निकलते हैं ट्रक, ये प्रभावित करने वाला ये रास्ता है। प्रभावित यहाँ की जो लोग हैं या स्कूल के बच्चे हैं या इन ट्रक के आवाजाही से प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हादसे की संभावना भी जताई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल से निकलते हैं और इतने बड़े बड़े अगर ट्रक इन रास्तों से गुजरेंगे तो कभी ना कभी यहाँ पर किसी बड़े हादसे की संभावना हो सकती है। तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए इस ओर कि ये जो राजस्व बचाने के चक्कर में अंदर के रास्ते से अवैध रूप से ये जो है खदान के ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए ताकि राजस्व भी बचे और जो गांव है उन्हें वो भी प्रभावित ना हो। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।